गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स। देखिए, अगर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए होते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व की। तो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट डीआर, जर्नल रिजर्व अकाउंट डीआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स दिए होंगे वो सभी पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में डिवाइड कर कर उसको सबसे पहले खत्म कर लेंगे। तो अब अगर हमें पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड अगर जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा दो चीजें अगर इसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और अगर हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिए होते हैं तो हमें थोड़ा सा उसके लिए समझना पड़ता है। हम अपने आगे वाले टॉपिक्स में उसको आपको और बेहतर तरीके से बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे। अब आइए, कुछ लॉसेस भी दिए होते हैं जो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट हमको शो हो रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, डेबिट बैलेंस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ऐसी कोई चीजें दी होती हैं तो वो भी हमारे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट होते हैं। तो वो भी पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको खत्म कर लेंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ देयर इज डेबिट बैलेंस और टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये भी पुराने पार्टनर्स अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आइए, जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं इसके क्वेश्चन को एक समझते हैं और फिर करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है अर्पित एंड भानु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3. Chandra was admitted for 1/3 share in the profit on the date of Chandra admission. The balance sheet of Arpit and Bhanu shows journal reserve of rupees 60,000 and balance 20,000 in profit and loss account. देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ अर्पित एंड भानु शोज, उनकी बैलेंस शीट में ये शो हो रहा था जर्नल रिजर्व 60,000 एंड 20,000 बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एसेट साइड। एसेट साइड का मतलब है इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्लियर है, जो जर्नल रिजर्व है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो केवल पुराने पार्टनर्स अपने 5:3, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्नल रिजर्व की। ये हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स होते हैं। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डीआर देखिए 60,000 और इस 60,000 को ओल्ड पार्टनर्स अर्पित 5/8 और भानु 3/8। तो 60,000 को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000 इंटू 5/8 देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5/8 और ये हो जाएगा 60,000 इंटू 3/8। तो हमको ये वैल्यूज मिल जाएंगी 37,500 एंड 22,500। क्लियर। अब आइए, अगर हमें ये समझना है कि ये तो बात हो गई जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स थे। अब लॉसेस जो हैं उनको कैसे, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। 20,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अर्पित कैपिटल अकाउंट डीआर 5/8 12,500, ये आएगा 20,000 इंटू 5/8 एंड 20,000 इंटू 3/8।
तो 12,500 एंड 7,500। देखिए जो पहली जर्नल एंट्री है उसमें रिजर्व्स जो कि हमारे क्रेडिट में बैलेंस थे, और सेकंड एंट्री में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो हमारे डेबिट बैलेंसेस थे उनको पुराने पार्टनर्स ने अपने पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। अब आइए, मैंने जैसा आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्यों इसको पुराने पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इस रिजर्व के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कई बार एक पार्टनरशिप फर्म में हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकते हैं, तो उनके साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। उसको डिफेंड करने के लिए उनको अगर कोई कंपनसेशन देना है तो वो कंपनसेशन मांगे, तो उसके लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा बचा करके थोड़ा हर साल एक्यूमुलेट करते रहते हैं और एक फंड क्रिएट कर लेते हैं, एक रिजर्व फंड क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली ये फंड बनाने का उद्देश्य केवल एक ही होता है कि कभी भी अगर वर्कर्स के साथ कोई हादसा हो जाए तो इस रिजर्व फंड से इकट्ठा पैसा निकाल करके हम उनको कंपनसेट कर सकें, उन्हें पैसा हम दे सकें। अब अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नया पार्टनर कहता है कि पुरानी गंदगी जितनी भी है उसको साफ करो, तो ये जो पैसा बेसिकली हमारे प्रॉफिट्स में से बचा करके हमने रखा है इतने सालों तक, भले ही चाहे किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा हो, अगर वो पैसा हमारे पास फ्री रिजर्व के रूप में है तो पुराने पार्टनर्स उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बट उसको खुद में बांटने से पहले ये देख लेते हैं कि कहीं किसी वर्कर ने कोई क्लेम तो नहीं मांगा है। अगर कोई क्लेम पेंडिंग है तो इस रिजर्व में से सबसे पहले उस क्लेम में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मैं अगर इसको समझूं तो ये इतना कोई कठिन काम नहीं है इसको समझना, केवल एक जर्नल एंट्री से हम इसको समझ सकते हैं और वो जर्नल एंट्री हर केस में काम कर जाएगी। क्लियर? लेकिन यहां पर कई सारे अलग अलग केसेस दिए हैं तो हम अलग अलग केसेस में बात करेंगे और फिर उस एक जर्नल एंट्री की भी बात कर लेंगे जो हम आपको अपने एग्जाम्पल में समझाएंगे। क्लियर? चलिए केस वन में कह रहा है कि इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए अगर कोई क्लेम ही नहीं है, इसका मतलब है जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा पड़ा था और वर्कर ने कोई भी कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं मांगा है, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है वो पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में बांट करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर? तो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो WCR अकाउंट DR और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आप तभी लगाएंगे जब आपको पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड इन नेचर की हो। क्लियर? अब आइए जरा सा इसका केस 2 समझते हैं और केस 2 में कई सिचुएशंस हो सकती हैं। देखिए अब ये सिचुएशन कैसी हो सकती है, जरा इनको अलग अलग तरीके से समझते हैं। देखिए पहली सिचुएशन क्या है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर रखा है और क्लेम जो है वो क्या होता है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कम है तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हम 2 नाम से समझते हैं। मैं सिंपल चीजें आपको समझा रहा हूं। अगर यहां पर मैं समझा रहा हूं केस 1 में मैं आपको बताऊंगा WCC यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेसर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर कम है और हमारे पास रिजर्व ज्यादा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास रिजर्व थे 40,000 के और क्लेम केवल 10,000 का आया, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो रिजर्व हम पूरा अमाउंट से ट्रांसफर कर देंगे, इट मींस 40,000, और जो क्लेम मांगा है
उसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर WCC अकाउंट। 10,000 का प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया। अब बाकी कितना बचा? 30,000। और ये जो 30,000 है अगेन पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में अपने डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो यहां पर पैसा बच गया है, इसलिए पार्टनर्स को मिल गया है। सिंपल सी चीज है। अगर नहीं बचता तो नहीं मिलता। अगला केस समझते हैं। देखिए सेकंड केस हमारा क्या है। सेकंड केस हमारा कह रहा है देखिए सेकंड केस में हमारे है कि क्लेम और WCR दोनों बराबर हो। इट मींस कि अगर हमारा WCC और WCR दोनों बराबर हो जाए तो इसका मतलब पार्टनर्स को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। 40,000 का हमारे पास रिजर्व था और क्लेम भी 40,000 का है, तो पूरा का पूरा उठा करके हम किसको दे देंगे? वर्कर को। तो पार्टनर्स के लिए, पुराने पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा। तो सिंपल जर्नल एंट्री हो गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। अब तीसरा केस देखिए इसमें ये केस है अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर ज्यादा हो जाए और हमारे पास रिजर्व कम पड़ जाए, ये क्लियर कट आपको लॉस हो जाएगा। और सारे लॉसेस अगर आपसे वर्कर ज्यादा पैसा मांग रहा है, ज्यादा क्लेम कर रहा है, तो जितना एक्सेस क्लेम है, जैसे मान लीजिए हमने रिजर्व थे 40,000 और क्लेम हो रहा है हमारे ऊपर 50,000 का, तो एक्सेस पैसा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? ये जो 10,000 है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमारी इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR देखिए कितना रिजर्व पड़ा था हमारे पास, जैसे अभी हम नॉशनल ले रहे हैं 40,000 और प्रोविजन कितना मांगा गया है हमसे, कितना क्लेम मांगा जा रहा है? 50,000। तो हमें डिफरेंस जो है 10,000 हम उसको क्लियर कट रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये हमारा जो अमाउंट होगा वो बैलेंसिंग फिगर में चाहिए। ध्यान रखिए इस चीज का। तो बैलेंसिंग फिगर 10,000 की हो गई और ये हमें क्लियर कट क्या हुआ है? लॉस। और ये रिवैल्यूएशन मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि रिवैल्यूएशन कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर ऊपर ओपन हुआ है तो हम उसको यहां पर क्लोज भी करेंगे। तो क्लोज कैसे करेंगे? ये जो 10,000 हमने डेबिट किया था इसको अब क्रेडिट कर देंगे और पुराने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट मींस कि ये पुराने पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे, यानी कि ये पुराने पार्टनर्स में 10,000 डेबिट हो जाएगा और इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और जो हमें 10,000 का लॉस हो रहा है उसका भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। आइए अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम इसको कैसे कर पाएंगे। आइए देखिए एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें लिखा है अजीत, संदीप एंड चांद, जिनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 था और वो धीरज को नए पार्टनर के रूप में 1/5 शेयर के रूप में लेकर के आए 1 अप्रैल 2020 और बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की हमको ये दी हुई है। लायबिलिटीज में 90,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 90,000 लिखा है। हमको केवल WCR का ट्रीटमेंट करना है एट द टाइम ऑफ धीरज एडमिशन। कुछ केसेस हमको अलग अलग दिए, जाहिर सी बात है क्लेम दिए होंगे। देखिए अगर पहला केस कह रहा है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, देखिए अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो बड़ा आसान हो गया। जो रिजर्व का पैसा था यानी कि WCR का पैसा तीनों पार्टनर अजीत, संदीप और चांद अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। देखिए ये रही हमारी पहली जर्नल एंट्री और वो जर्नल एंट्री ये है। सबसे पहले WCR अकाउंट DR 90,000 टू अजीत 4/9, 3/9, 2/9
यानी कि 40,000, 30,000 एंड 20,000 तीनों पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। अब आइए केस 2 क्या है। केस 2 कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 45,000 का एस्टीमेट हुआ। अगर 45,000 का एस्टीमेट हुआ है तो बेटा इसकी एंट्री हो जाएगी जितना WCR अकाउंट DR 90,000, जितना क्लेम मांगा गया है वो WCC यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे 45,000, और बाकी जो 45,000 रिमेनिंग बचा है, ये देखिए ये तीनों पार्टनर्स के बीच में रिमेनिंग यानी कि 90,000 माइनस 45,000, ये जो क्लेम में ट्रांसफर कर दिया, अब जो पैसा बचा है 45,000 ये हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दें। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर किया तो 20, 15 एंड 10 तीनों पार्टनर्स को यानी कि अजीत, संदीप और चांद को 4, 3 और 2 के रेशियो में 45,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर। अब देखिए केस 3 दिया है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सॉरी एस्टिमेटेड एट 99,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में रिजर्व तो है केवल हमारे पास 90,000 और क्लेम मांगा जा रहा है 99 का, तो जितना रिजर्व है सबसे पहले उसको डेबिट कर दिया और क्लेम को क्रेडिट कर दिया। अब मैंने आपको पीछे जैसे बताया था 9,000 आपको लॉस हो रहा है और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बची और ये ट्रांसफर हो जाएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। 9,000 ट्रांसफर्ड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट और ये आपको क्लियर कट लॉस हो गया है। बहुत ध्यान देने वाली चीज है, इतनी कठिन नहीं है बट थोड़ा सा ट्रिकी होती है। क्लियर। अब ये जो 9,000 है रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने ऊपर ओपन किया तो इसको क्लोज भी करेंगे, तो 9,000 रिवैल्यूएशन से क्रेडिट कर दिया और तीनों पार्टनर्स कौन है, अजीत, संदीप और चांद, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी कि 4:3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक है WCR का कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी इसमें एक केस मैं अपनी तरफ से आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है। अगर केस 4 हम यहां पर एक चीज और केस लिख लें। हाँ, ये देखिए अगर केस 4 हम यहां पर समझ लें जहां पर क्लेम जो है वो 90,000 का हो जाए, यानी कि जितना हमारे पास रिजर्व है उतना ही अगर हमारा क्लेम हो जाए तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, तब हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR कितने 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000। क्लियर। यानी कि कोई भी पैसा पार्टनर्स के लिए बचेगा नहीं। तो एक केस ये भी है जिसमें कि रिजर्व और क्लेम दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्लियर। ये हमारा टॉपिक जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और का है वो यहाँ पर हमारा